नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका अनग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, जो करंट अफेयर की वीकली सीरीज हमारी चल रही है, उनमें जो टॉपिक डिस्कस किए जा रहे हैं उन्हीं के बेसिस पे हम बाद में दूसरे लेक्चर के अंदर जो मेंस के प्रोबेबल जो संभावित प्रश्न उत्तर हैं उनकी यहाँ हम डिस्कशन चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर आपको 15, 50 और 100 शब्दों के प्रश्न और उनके उत्तर दोनों मिलेंगे। जैसा कि मैंने उस जो लेक्चर है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर 2024 जो आज ही अपलोड किया गया है, उसकी लास्ट में मैंने आपको बताया था और क्वेश्चंस दिए थे कि आप इन क्वेश्चंस को लिखें और बाद में हम इनके मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे। तो ये जो लेक्चर रहने वाला है, इसमें उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। और वो लेक्चर आपको पहले देखना चाहिए वो लेक्चर जो है वो मैं इस लेक्चर के जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप डायरेक्टली वो जाके लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कसेरुआ खेड़ा में पहला क्वेश्चन है 2 अंक और 15 शब्द वाला। कसेरुआ खेड़ा में प्राप्त चित्रित धूसर मृद बांड पर मिली दो विशिष्ट खोजें क्या है? दो विशिष्ट खोजें स्पेशल जो वहाँ पर जो खोज हुई हैं वो क्या है? एक तो है कि 30 से 35 अंगुलियों के निशान मिले हैं और दूसरा क्या है, सफ़ेद रंग में कमल की आकृति मिली है। ये वहाँ मैंने आपको बताया था कि ये पहली बार है कि किसी कहीं सफ़ेद रंग जो है वो चित्रित धूसर मर्दबांड में प्रयुक्त किए गए हैं। उससे पहले काले रंग का ही ज़्यादातर प्रयुक्त होता था। ये बात अपन ने डिटेल में उस लेक्चर में डिस्कस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी जून 2024 में भारत के शीर्ष 2 व्यापार अधिशेष वाले भागीदार देश कौन थे? ठीक है, तो ये हमने वहाँ ये डिस्कस नहीं किया था क्योंकि ये सिर्फ 6 महीने का डेटा उस स्लाइड में डिस्कस किया गया था, और अभी मैंने आपको वहाँ डिटेल में बताया था कि पूरे साल का यानी 2024 से 2025 का कंप्लीट डेटा आ चुका है और उसके मैंने 3 फैक्ट बताए थे। तो आपको वो इस क्वेश्चन की जगह आपको बताना ये है कि भारत, ये 2 क्वेश्चन है। एक तो क्या कि भारत के शीर्ष 3 व्यापार भागीदार देशों के नाम बताइए। ठीक है, और दूसरा है उनमें से कौन कौन से देश के साथ भारत का जो व्यापार है वो अधिशेष है और कौन से देश के साथ घाटे में है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आपको उसमें बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है श्रेयोवी मेहता। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है, श्रेयोवी मेहता को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस श्रेणी में मिला? तो उसका उत्तर है 10 वर्ष और उससे कम की श्रेणी के अंदर इनको उपविजेता का पुरस्कार मिला था। जो फोटो इन्होंने खींची थी वो मैंने वहाँ दिखाई थी, आप उस लेक्चर में देख लिए ना। ठीक है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के पर्युषण पर्व में पालना की जाने वाली 8 प्रमुख साधनाएं कौन सी हैं? तो उत्तर यही एक बार। ठीक है, हाँ, तो कौन सी हैं 8 साधनाएं? एक तो है खाद्यान्न संयम, स्वाध्याय, वाणी संयम, अणुव्रत, चेतना, जप, ध्यान, संवत्सरी। ठीक है, और मैत्री, सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है आत्मा शुद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश रणनीति के रूप में शॉर्ट सेलिंग क्या है और इसके प्रमुख जोखिम क्या है? तो पहले तो बताना है क्या है। 5 अंक और 50 शब्दों वाला है ये। ठीक है, तो पहले तो आपको बताना है कि ये क्या है और इसके प्रमुख जोखिम क्या है। तो क्या का आंसर है, शॉर्ट सेलिंग में निवेशक गिरती कीमतों की आशंका वाले शेयरों को उधार लेकर बेचता है और कीमत गिरने पर वापस खरीद कर लौटा देता है। ठीक है, और जोखिम क्या है? असीमित नुकसान यदि कीमत बढ़े तो, मार्जिन कॉल, शॉर्ट स्क्वीज और बाजार में उतार चढ़ाव। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मेरे को लगता है इस बार पूछा जाना चाहिए। ठीक है, तो और बहुत ही सटीक तरीके से इसका आंसर हमारी टीम ने लिखा है, जिसमें जो ढाई नंबर का तो ये क्वेश्चन होगा आपका कि क्या है, इसका आप जो आंसर करेंगे, और ये आपका ढाई नंबर का होगा कि जोखिम क्या है, और आप इनको काउंट कर लेना, ये लगभग 50 शब्द ही बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाहरी अंतर्भाग में हाल ही में खोजी गई धीमी भूकंपीय तरंगों वाले क्षेत्र की मुख्य विशेषता। एक तो बतानी है मुख्य विशेषता और क्या महत्व क्या है। ठीक है, ये तो आप क्वेश्चन को समझिए, ये तो इन्होंने बता दिया कि ऐसा ऐसा कुछ है। ठीक है, उनकी इसकी मुख्य विशेषता क्या है और इसका महत्व क्या है, तो आंसर आपको इन 2 चीज़ों का करना है। ठीक है, इन 2 का आंसर करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज लास्ट ईयर के तरीके से बच्चे कह रहे हैं कि सर नंबर मिले नहीं, हम इतना लिखे आने से मतलब नहीं है। अब आप यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में भूकंपीय तरंगे मेंशन करके आ जाओ, अंतर्भाग को बता के आ जाओ, तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे आपको। जो ये पर्टिकुलर इन्होंने चीज़ बोली है ना, जो पर्टिकुलर चीज़ इन्होंने बोली है उसको आपको बताना पड़ेगा, और उसी के आंसर जैसे मुख्य विशेषता और महत्व को बताओगे तभी नंबर मिलेंगे, अदरवाइज आरपीएससी आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका कि ये तो भूमध्य रेखा के चारों ओर एक विशाल
क्षेत्र जिसको टोरस कहा जाता है उसकी खोज हुई है। इनको भूकंपीय तरंगे 2% धीमी गति से चलती हैं। ठीक है, ये तो है इनकी विशेषताएं। इनमें संभवतः क्या महत्व क्या है, इनमें संभवतः क्या था मैंने बताया था वहाँ पे आपको, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व हैं, इसी वजह से ये पर धीमी गति से चलती है। और ये क्या है, ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति हेतु महत्वपूर्ण हो सकते हैं। भूकंप का क्या यूटिलाइजेशन है पृथ्वी के आंतरिक संरचना ज्ञान में, वो सारी चीज़ें अपने डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस करी हैं, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 अंक और 100 शब्दों में। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत डिजिटल कृषि मिशन के प्रमुख घटक क्या हैं और इसका लक्ष्य क्या है। यानी 10 नंबर के अंदर आपको पहले तो क्या बताना है, डिजिटल कृषि मिशन के प्रमुख घटक बताने हैं और फिर इस मिशन का लक्ष्य बताना है। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, आप क्वेश्चन को समझें पहले। नेक्स्ट आंसर क्या है इसका, इसमें जो डिजिटल कृषि मिशन है इसमें 7 कार्यक्रमों में से एक है जो कैबिनेट कमेटी ने घोषित किया था। ठीक है, और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, किसानों की आय बढ़ाना, डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना और डीपीआई जो किसानों वाला कृषि डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसका निर्माण करना। अब ये तो थी भूमिका, अब आएगा इसका, क्योंकि 10 नंबर का है ना तो पहले भूमिका वगैरह हमें 100 सब तो करने पड़ेंगे, कंटेंट तो उतना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनके मेंशन किए प्रमुख घटक। ठीक है, तो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, पहला है एग्रीस्टेक। एग्रीस्टेक इसमें क्या होगा, इसमें किसान की रजिस्ट्री, भू संदर्भित ग्राम मानचित्र और फसल बोई गई रजिस्ट्री शामिल है। दूसरा है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। ठीक है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, एक सेकेंड, ओके। तो ये दूसरा क्या है इसका, कृषि डीएसएस यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, जो रिमोट सेंसिंग जो आधारित प्रणाली है उस पर आधारित है ये। ठीक है, तीसरा है मृदा प्रोफाइलिंग, उसका मानचित्र। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रमुख घटक का आंसर। अब इसका लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य है इसका अगले 2 वर्षों में राष्ट्रव्यापी रोल आउट तथा 2047 तक जलवायु अनुकूल खाद्य सुरक्षा में योगदान देना। बाकी इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को जाके देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोधपुर में स्थापित किए जा रहे राजस्थान फिनटेक इंस्टीट्यूट की संरचना, उद्देश्यों और अपेक्षित समय सीमा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, लेकिन संरचना और उद्देश्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो राजस्थान का ये क्या है, ये पहला फिनटेक है राजस्थान का, फिनटेक इंस्टीट्यूट। फिनटेक इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, इनका क्या यूटिलाइजेशन है, वो मैंने वहाँ उस वीडियो में उस लेक्चर में डिटेल से बताया, आप वो देख लें। ठीक है, तो ये जोधपुर में स्थापित हो रहा है, कहाँ पर, नागौर रोड पर। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 4 स्कूल स्थापित होंगे। कौन कौन से, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी एंड मार्केट, फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स और फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य क्या है कि फिनटेक क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन और प्रतिभा विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, तथा भारत की वैश्विक फिनटेक रैंकिंग को जो अभी कितनी है, 3rd है, और उसको दूसरे स्थान पे लाना। तो ये मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है। अभी भारत 3rd पे है, तो हमें क्या करना है, दूसरे स्थान पे आना है। तो दूसरे देश पे आप बताइए कमेंट सेक्शन में, मैंने उस वीडियो में कौन सा बताया है ना, कौन सा देश है जिसको हमें उसके स्थान पे आना है। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें। कोई आपको डाउट है, किसी तरीके का क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी टीम जो है उसको ज़रूर रिस्पॉन्ड करेंगे। और दूसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का कोई भी और कंटेंट जो RS मेंस के रिगार्डिंग हम अपलोड कर रहे हैं वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तीसरी चीज़ ये है कि एक सीरीज़ और शुरू करी है जिसमें RS पॉडकास्ट हम रिलीज़ कर रहे हैं, जो RS 2023 का इंटरव्यू चल रहा है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक या स्टैटिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, जहाँ से इंटरव्यू के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, वो टॉपिक जो है हम 360 डिग्री उसका बहुआयामी विश्लेषण करके उनको डिस्कस करके और अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि इंटरव्यू में बैठने वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो और उनका फाइनल सिलेक्शन जो है वो शॉर्ट हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।